बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर बिला वजह किसी भी शख्स को पकड़ ले, उसको गिरफ्तार कर ले, उसको हवालात में बंद कर दे और उस शख्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई एफआईआर मौजूद ना हो, तो उस शख्स की उस पुलिस ऑफिसर से बाजियाबी किस तरह से करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो और पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसे पकड़कर हवालात के अंदर बंद कर दे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ना डाले और उसको रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश ना करे, तो उस शख्स की गिरफ्तारी डालने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारे दो किस्म के सवालात हैं लेकिन उनका जवाब एक ही है। मसलन मिसाल के तौर पर कोई शख्स, उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, वो पुलिस को मतलूब नहीं है, वो अदालत को मतलूब नहीं है, वो इश्तिहारी नहीं है, और पुलिस बिला वजह किसी शख्स को तंग करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको हरासा करने के लिए, उससे रिश्वत तलब करने के लिए, उसको डराने के लिए या किसी भी वजह से पुलिस किसी बंदे को पकड़कर हवालात के अंदर बंद कर दे, मतलब कि उसको हब्से बेजा में रखे, जबकि उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा भी नहीं है, तो उस पुलिस मुलाजम के खिलाफ या उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और पुलिस की कस्टडी में जो शख्स है उसे किस तरह से बाजियाब करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल भी इसी नोयत का है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो जाता है, पुलिस को वो शख्स मतलूब है या अदालत को वो शख्स मतलूब है या वो इश्तिहारी है, मतलब कि किसी मुकदमे में मतलूब होने की वजह से पुलिस अगर उस बंदे को पकड़कर हवालात के अंदर बंद कर देती है, लेकिन उस बंदे की गिरफ्तारी नहीं डालती, उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं करती, उसका रिमांड हासिल नहीं करती, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए कि उस मुलजम की, जिसको गिरफ्तार करके हवालात के अंदर बंद किया गया है, उसकी गिरफ्तारी डाली जा सके। देखें, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें कि पुलिस ऑफिसर पाबंद है कानूनी तौर पर कि वो किसी भी मुलजम को, अगर वो किसी मुकदमे में मतलूब है, तो उसे पकड़ने के बाद फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी डालेगी और गिरफ्तारी डालने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे हर सूरत में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी और मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद उसका रिमांड हासिल करेगी। अगर मजिस्ट्रेट रिमांड दे तो मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो रिमांड पर पुलिस के हवाले करता है या उसे जेल में भेजने का हुक्म सादर करता है। अगर पुलिस के हवाले करेगा, उसे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए रिमांड पर देगा, तो पुलिस उस मुलजम को अपने पास रख सकती है मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ। और जिस्मानी रिमांड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस शवाहद इकट्ठे करेगी और अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद दोबारा से मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर देगी। और अदालत अगर मुनासिब समझे तो जेल में भेज दे, अदालत अगर मुनासिब समझे तो दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मजिस्ट्रेट किसी भी सूरत 14 दिन से ज्यादा किसी भी मुलजम को पुलिस की तहवील में रिमांड के लिए नहीं दे सकता। अच्छा, अब अपने सवाल की तरफ आते हैं कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर का अंदराज है या किसी के खिलाफ एफआईआर का अंदराज नहीं है, मतलब अगर अंदराज नहीं है तो पुलिस ने पकड़कर हब्से बेजा में रखा, अगर एफआईआर का अंदराज है तो गिरफ्तार करने के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली, तो इसका मतलब भी यह है कि उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए तो जो भी शख्स हवालात के अंदर बंद है गैर कानूनी तौर पर, जिसे हब्से बेजा में रखा गया है, चाहे उसके खिलाफ कोई मुकदमा है या मुकदमा नहीं है, उसमें गिरफ्तार शख्स जो हवालात में मौजूद है, उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार, उसके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, एनीबॉडी अदालत के अंदर जाकर उस शख्स की बाजियाबी के लिए पटिशन फाइल कर सकते हैं। पटिशन कहां दायर की जाएगी? सेशन जज साहब के पास, मतलब कि हर जिले के सेशन जज साहब के पास सेक्शन 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इख्तियारात मौजूद होते हैं। वहां पर जाकर पटिशन फाइल की जा सकती है, बेल मुकर्रर करवाया जा सकता है, यानी कोई भी शख्स अदालत के अंदर जाकर यह पटिशन फाइल कर सकता है कि जनाब जज साहब, ये फलां बंदा इस वक्त पुलिस की नाजायज तहवील के अंदर मौजूद है
उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR मौजूद नहीं है। पुलिस ने नाजायज तौर पर उसे पकड़कर हब्से बेजा में हवालात के अंदर बंद किया हुआ है, या उसके ऊपर कोई FIR का अंदराज तो है, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली और गैर कानूनी तौर पर उसे हब्से बेजा में हवालात के अंदर बंद करके रखा हुआ है। लिहाजा मेरी इस दरखास्त के ऊपर बैलफ मुकर्रर किया जाए और बैलफ को हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो फलां जगह पे जाकर, जहां पर भी उस शख्स को हब्से बेजा में रखा हुआ है, वहां से जाके उसको बाजियाब करवाए और अदालत के सामने पेश किया जाए और अदालत उस मबूस शख्स को बाजियाब करने का हुक्म सादर फरमाए। अब अदालत उस पटिशन के ऊपर एक बैलफ मुकर्रर करेगी और उस बैलफ को ये इंस्ट्रक्शन देगी कि वो फलां जगह के ऊपर जाकर जो भी शख्स नाजायज तहवील के अंदर मौजूद है उसे बाजियाब करवाकर अदालत के अंदर पेश करे। अगर तो अदालत के सामने ये बात आ जाए, मतलब कि बैलफ कामयाब होकर वापस आए और जो भी शख्स गैर कानूनी तहवील में रखा गया था उसे वहां से बाजियाब करवा के अदालत के सामने पेश कर दिया जाए और अदालत ये समझे कि वाकई इस बंदे के खिलाफ कोई FIR का अंदराज नहीं है, ये बंदा पुलिस को मतलूब नहीं था, लेकिन उसको नाजायज तौर पर पकड़कर हवालात में बंद किया गया था, तो अदालत उस मबूस शख्स को बाजियाब करने का हुक्म सादर फरमा देगी और उसको आजाद कर देगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स हवालात के अंदर मौजूद है और वो बाजियाब हो जाता है, पुलिस ने उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं डाली, तो जैसे ही उसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो अदालत के सामने ये बात आ जाएगी कि इस शख्स के खिलाफ आल दो के FIR का अंदराज था, पुलिस को मतलूब था, लेकिन पुलिस ने इसको अपनी नाजायज तहवील में रखा हुआ है। तो इन दोनों सूरतों में अदालत बाजियाब करने का और आजाद करने का हुक्म सादर फरमा देगी। हां, जहां पर किसी शख्स के खिलाफ FIR का कोई अंदराज है या वो पुलिस को मतलूब है, तो अदालत के बाजियाब करने के बाद, यानी उसको गैर कानूनी तहवील से आजाद करने के बाद, पुलिस उस बंदे को दोबारा से कानूनी तौर पर पकड़कर उसकी गिरफ्तारी डाल सकती है। और जिस पुलिस ऑफिसर ने किसी भी शख्स को अपनी नाजायज तहवील में रखा होगा, अदालत उसे हब्से बेजा में रखने के जुर्म में उसके खिलाफ FIR के अंदराज का हुक्म सादर फरमा सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।